आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कॉची सीक्वेंस क्या है। मतलब व्हाट इज कॉची सीक्वेंस। अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें कि हम ऐसा सीक्वेंस आ सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन मतलब कोई एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर हाउएवर स्मॉल पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, अगर सच दैट एक ऐसा m सच दैट होगा कि m से हम कोई भी बड़ा एक नंबर ले, मतलब दो नंबर चूज करेंगे, एक से दूसरा क्या होना चाहिए बड़ा, मतलब m से कोई m अगर कोई नंबर हम चूज करेंगे, m से कोई बड़ा नंबर मानेंगे और सीक्वेंस से पुट करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा मेरा ना, तो वो मेरा एप्सिलॉन से कम आएगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उसी से हम समझेंगे कि पूरा ये कहना क्या चाह रहा है कॉची सीक्वेंस। अगर हम एग्जांपल लें कि कोई एक सीक्वेंस है, लेट एग्जांपल की बात करें, लेट आ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है मेरा 1/n। अब हमको बताना है ये सीक्वेंस क्या मेरा कॉची सीक्वेंस है या नहीं। तो कॉची सीक्वेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक टोटल सबको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, एप्सिलॉन भी मान लेंगे, एन एम भी मान लेंगे, एन भी मान के हम इसमें पुट करके देखेंगे कि कॉची सीक्वेंस है या नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.2, मतलब कोई भी एप्सिलॉन मान 0, एप्सिलॉन क्या पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कोई भी एप्सिलॉन हम एक हाउएवर स्मॉल को एक नंबर मानेंगे, कंडीशन सिर्फ क्या होना चाहिए कि पॉजिटिव हो, तो ये मेरा क्या है पॉजिटिव। उसके बाद हम दूसरा क्या मानेंगे, m इज इक्वल टू कोई हम मान लेते हैं कि 5 है, कोई एक संख्या मान लेंगे m 5। अब ये कॉची सीक्वेंस क्या कहता है, अगर कोई एप्सिलॉन है और m का मान पता है तो m से कोई भी बड़ा हम नंबर लेंगे, m से या बड़ा भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, उससे कोई बड़ा नंबर लेंगे और इसको सीक्वेंस से पुट करेंगे। अगर एप्सिलॉन से कम आता है तब उस सीक्वेंस से कहेंगे कॉची सीक्वेंस है। तो एप्सिलॉन मेरा 0.2 मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, हाँ 10, 20, 1000 तक कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव मान लिया हम कोई नंबर m इज इक्वल टू 5 मान लिया। अब हमको दिखाना है कि n क्या मेरा बोल रहा है कि m से बड़ा या बराबर, तो n हम मान लेते हैं कि 5 से बड़ा 6 मान लेते हैं। अब क्या कहता है कि मेरा ये सीक्वेंस दिया हुआ है fn मतलब क्या 1/n, 1/n क्या 6 है, मतलब 1/6 माइनस 1/5 इसमें बैठा दिए fn, तो fn की जगह 6 था, fm की जगह m की जगह 5 और सीक्वेंस मेरा क्या थे 1/n, जो सीक्वेंस रहेगा उसी तरह हिसाब से पुट करना है। तो 1/6 माइनस 1/5 मेरा किससे कम आएगा, एप्सिलॉन से कम आएगा। एप्सिलॉन क्या है 0.2। इसका अगर हम डिवाइड सब्सट्रैक्शन करें तो क्या आएगा मेरा 1/30 लेस देन 0.2, इसका मतलब 0.03 लेस देन 0.2। एप्सिलॉन से मेरा कम आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है मेरा कॉची सीक्वेंस है। अगर कम नहीं आता हम कॉची सीक्वेंस नहीं बोलते। उसी तरह कोई भी इस वही कहना चाह रहा है कि कोई भी दो नंबर हम चूज करेंगे और एक नंबर से दूसरा कोई एक m को एक हम एक नंबर चूज कर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, उससे कोई भी बड़ा नंबर हम लेंगे या बराबर, उसको जो सीक्वेंस दिया रहेगा उससे 1/n है तो 1/n n की जगह बैठाएंगे, 1/m m की जगह बैठाएंगे, जो सीक्वेंस रहेगा उसी हिसाब से बैठाना है। उसके बाद एप्सिलॉन से मेरा क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अब हम बात करें दूसरा एग्जांपल लेके कि सीक्वेंस है मेरा क्या है n का स्क्वायर, ये सीक्वेंस है, ये मेरा सीक्वेंस है। अब हम बताना है क्या मेरा कॉची सीक्वेंस है या नहीं। तो कॉची के लिए क्या करेंगे, कोई हम लेट मान लेते हैं, एप्सिलॉन हमको मान लिए, एप्सिलॉन कुछ हम मान लेते हैं 0.2 मान लिए, m इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 मान लेते हैं और n इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं। अब क्या कहता है सीक्वेंस fn माइनस fm, तो fm मेरा क्या है यहाँ fn मेरा क्या है 6, सीक्वेंस क्या था 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 क्या होना चाहिए एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। 36 में 25 गया, 6 में 5 गया 1, जो मेरा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता।
ये कह रहा है कभी इस एप्सिलॉन से कम है, कभी भी कम आएगा नहीं, मतलब विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा सीक्वेंस मेरा कॉची सीक्वेंस है या नहीं। तो अगर इसको हम तो एग्जाम्पल के तौर पे बनाए, मतलब पुट करके बना लिए कि हाँ ये मेरा कॉची सीक्वेंस है या नहीं, या ये वाला मेरा कॉची सीक्वेंस है या नहीं, मतलब ये मेरा कॉची सीक्वेंस एन स्क्वायर मेरा क्या है, कॉची सीक्वेंस नहीं है, 1/n मेरा क्या है, कॉची सीक्वेंस है। क्यों है वो तो मैंने बता दिया। लेकिन हमको जो क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा तो उसे पता करना है। हम तो एम तो है मान लिया 5 है, 5 से कोई बड़ा मान के दिखा दिए, लेकिन क्वेश्चन में दिखाना होता है कि कोई एम का मान हमको निकालना पड़ेगा। एम का मान हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि मेरा उस कौन सा नंबर है जो मेरा उससे बड़ा लेंगे तो क्या होता है, मेरा उसका डिफरेंस जो एप्सिलॉन से कम होगा। एम तो हम तो मान लिए थे, लेकिन दिखाना पड़ता है कि एम का मान हमको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो अगर इसी सीक्वेंस को अगर डिफिनेशन से बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए डिफिनेशन से अगर बनाना हो कि 1/n मेरा क्या है, 1/n कोई सीक्वेंस है, इसको अगर हम डिफिनेशन इसमें बनाएं तो क्या करेंगे, इसके लिए हम वही करेंगे जैसे पहले किए कि लेट एप्सिलॉन क्या कोई एक पॉजिटिव नंबर मान लिए, जैसे हमें कोई पॉजिटिव नंबर माने थे उसी तरह हम कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मान लिए, तो हम इसमें मानेंगे नहीं कि 0.2 या कुछ मानेंगे, डायरेक्ट हम एक पॉजिटिव नंबर मान लेंगे एप्सिलॉन। उसके बाद एन का मान क्या होना चाहिए, एन जो है मेरे एम से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये मेरा कंडीशन है, ये होना चाहिए, एन का वैल्यू एम से बड़ा होना चाहिए। तब क्या कहा था, और गिवन मेरा सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, गिवन दैट कि एफ एन इज इक्वल टू 1/n। हमको पता है एन मेरा क्या है, एक बड़ा मान लेते हैं कि एन जो है मेरा एम से कोई बड़ा संख्या, जैसे हम माने थे ना कि एम मेरा 5 है तो एन का वैल्यू 6 है, मतलब इससे कोई बड़ा मान लिए, उसी तरह एन का वैल्यू क्या है, मेरा एम से बड़ा है। इसका मतलब एफ एन तो मेरा निकाल लिए, एफ एम कैसे निकलेगा, 1/m। अब यह क्या कहता है, जो दिया हुआ रहेगा एफ एन माइनस एफ एम, तो उसी तरह है क्या करेंगे, एफ एन माइनस एफ एम, मतलब 1/n माइनस 1/m का जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा। इससे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एन माइनस एफ एम इज इक्वल टू, वही तो हमको निकालना है, एफ एन माइनस एफ एम, वो मेरा क्या करें, एफ एन माइनस एफ एम 1/n माइनस एम क्या होना चाहिए। अभी अब देखेंगे यहाँ कि 1/n, एन का वैल्यू मेरे क्या है, बड़ा है, और हमको पता है कोई भी संख्या इधर अगर बड़ा होता है तो क्या होगा, जितना ये बड़ा होगा उतना क्या होता है, ये वाला संख्या कम होगा। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, 1/m, ये तो नेगेटिव होगा तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मेरा क्या हो गया, इस तरह हो गया। और ये मेरा क्या होगा, जो भी इसका डिफरेंस होगा मेरा क्या आएगा, 1/m से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि 5 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, मेरा जो भी आएगा हमेशा किससे कम आएगा, 5 से तो कम आएगा, 3 तो 5 से कम है। उसी तरह 1/m से जो भी घटाएंगे वो 1/m से क्या आएगा, कम आएगा। और मेरा डिफिनेशन क्या कहता है कि जो भी आएगा एप्सिलॉन से क्या होता है, उसका वैल्यू कम आएगा। तो मेरा ये इसका मतलब, इसका हम क्या लिख सकते हैं, 1/m मेरा क्या है, एप्सिलॉन से कम है। इसका से हम लिख सकते हैं इसको कि 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन। अब क्या उसको हम इन्वर्स कर दें, सॉरी मतलब रेसिप्रोकल कर दें, तो m क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 1/e से। तो m का वैल्यू मेरा निकल गया 1/e। उसी तरह जैसे हम m का वैल्यू तो यहाँ मेरा हम तो मान के निकाले थे ना, 5 है मेरा, यानी यहाँ मेरा m का वैल्यू निकल गया 1/e। तो 1/e से कोई भी बड़ा नंबर हम लेके अगर इस सीक्वेंस से पुट करेंगे तो मेरा क्या आएगा, हमेशा कम आएगा। जिस तरह 5 से हम कोई भी बड़ा नंबर लेंगे या बराबर, उसका सीक्वेंस से पुट करेंगे तो हमेशा एप्सिलॉन से कम आएगा। तो इस तरह m का वैल्यू 1/e से कोई भी बड़ा लेंगे या बराबर, हमेशा क्या आएगा, इस एप्सिलॉन से कम आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि m बी अ पॉजिटिव नंबर greater than 1/epsilon, then
हम कह सकते हैं कि एफ एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बड़ा एम, इसलिए गिवन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। हम आसानी से अब कोई भी सीक्वेंस को दिखा सकते हैं कॉची सीक्वेंस है या नहीं, जो यहाँ पुट करके है ना वही पुट करके हमको यहाँ दिखाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉची सीक्वेंस पर ही प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चाहते हैं कि इस तरह वीडियो दोबारा पहुँचे अब तक जल्दी तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।